हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम 10वें चैप्टर से जंप करके 11वें चैप्टर पे आए हैं, अध्याय पे आए हैं, राइट। और 10वें चैप्टर में हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान अर्जुन को उनके ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं। कुछ उसका डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे। भगवान कह रहे हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश मध्यम च भूतानाम अनंत एव च। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। प्राणियों के अंतकरण में आत्मा रूप से मैं ही निवास करता हूँ। तो खुद के ऐश्वर्य के बारे में बता रहे थे भगवान। बहुत डिटेल में जाते हैं आगे आगे। आदित्यान अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशमान वस्तुओं में मैं सूर्य हूँ, मरुतों का तेज और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानां अस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानां अस्मि चेतना। तो कृष्ण कह रहे सारे वेदों में मैं सामवेद हूँ और देवों में मैं इंद्र हूँ। जो देवता है उनमें मैं कौन हूँ? इंद्र हूँ। इंद्रियाणां मनश्चास्मि, और इंद्रियों में मैं कौन हूँ? मन हूँ, क्योंकि मन सबको कंट्रोल करता है, सारी इंद्रियों को। और भूतानाम अस्मि चेतना, तो जो भी प्राणी है, लिविंग एंटिटीज है, उनमें कॉन्शियसनेस, चेतना, आत्मा मैं हूं। रुद्राणाम शंकराश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावक चास्मि मेरु शिखरीणाम हम। रुद्रों में मैं शंकर हूँ और यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूँ। वसुओं में अग्नि और शिखर वाले पर्वत में मैं सुमेरु हूँ। तो ऐसे ऐसे विविध प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि कैसे मैं एम बेस्ट। और ये तो लिस्ट बड़ी बड़ी लंबी होती जाती है और आखिर में भगवान कहते हैं कि कितना अर्जुन आप सुनोगे। ये तो अनएंडिंग लिस्ट है। बल्कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो भी चीज आप इस जगत में देख रहे हैं वो केवल मेरे अंश से पैदा हुई है। इट्स जस्ट स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। मेरी ऐश्वर्य इतना सारा है कि जो भी आप आपके सामने देख रहे हैं वो तो केवल एक तेज अंश संभव, मेरा केवल एक छोटा सा तेज है। देखिए आगे आगे कुछ वर्सेस को मैं ले रहा हूं। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः, गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। आप कृपया ईच एंड एवरी वर्स कृपया पढ़िएगा, राइट। हमें टाइम का लिमिटेशन होने की वजह से हम सब वर्स नहीं ले रहे, और यदि आप संस्कृत भी वर्स पढ़ेंगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं समझने को। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां, सारे वृक्षों में मैं कौन हूँ? पीपल हूँ, राइट। देवर्षिणाम च नारदः, और देवर्षियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वाणम चित्ररथः, सारे गंधर्वों में मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। और जो भी सिद्ध मुनि है उनमें मैं कपिल हूँ। उच्चैश्रवस्वानाम, अश्वों में, घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा हूँ। उच्चैश्रवा आपको पता है कि जब क्षीर सागर का मंथन हुआ तो उच्चैश्रवा निर्माण हुआ था। ऐरावतम गजेंद्राणाम, और गजों में, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। नराणाम च नराधिपम, और मनुष्यों में मैं कौन हूँ? राजा हूँ।
ये सारे ऐश्वर्य बताने के बाद कृष्ण कहते हैं यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदुर्जितम एव वा तत्तत एवानुवश्यत्वम मम तेज अंश संभवः। यद यद विभूति मत सत्वम, जो भी आश्चर्यकारक चीजें आप इस जगत में देख रहे हैं अर्जुन, वो केवल मेरे एक अंश से पैदा हुए हैं। नहीं क्या? तो सारे ब्रह्मांड में भगवान भरे हैं, राइट। सारी चीजें जो आप देख रहे हैं वो केवल भगवान के तेज का अंश का विस्तार है, राइट। और अभी हम 11वें अध्याय में देखेंगे। अभी हम 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, तो आप कृपया 10वां अध्याय पूरा पढ़िए, डिटेल में देखिए कि भगवान क्या क्या बता रहे हैं उसमें, कौन कौन है भगवान और कहाँ कहाँ पे उसको ढूंढना है। अर्जुन कहते हैं ना केशु केशु च भावेशु चिंतोस्मि भगवन मया, कहाँ कहाँ पे आपको मैं ढूंढूं, कहाँ कहाँ पे आपको मैं देखूं। तो कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे मुझे देख, वहां पे मुझे देख, इस जगह पे मुझे देख। यदि आप पर्वत देख रहे तो ये सोच कि हिमालय में हूँ, नदी देख रहे तो ऐसे सोचो कि गंगा में हूँ। हर जगह पे कृष्ण कह रहे हैं कि हर जगह पे मेरा वास्तव्य है, हर जगह पे मैं रहता हूँ। सर्वतः पाणिपादं तं सर्वतः अक्षशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्वतः मैं हूँ, राइट। और जो भी आप चीजें देख रहे हैं मम तेज अंश संभवः, मेरे तेज से सब कुछ प्रकट हुआ है। सर्वतः आवृत में हूँ, सब जगह पे मैं हूँ। और 11वें अध्याय में अर्जुन पूछते बाप रे इतना सारा ऐश्वर्य है आपका, तो मुझे भी है कृष्ण, यदि आपको लगता है कि मैं आपका ऐश्वर्य देख पाऊं तो मुझे दिखाइए ना। तो कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया, जिसमें जो सारे ऐश्वर्य बताए थे ना कि मैं घोड़ा हूँ उच्च श्रवा नाम का, ऐरावत हूँ, राइट, और राजा हूँ, मैं इंद्र हूँ, मैं भगवान शिव हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं यम हूँ, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें बताई। तो सारी चीजें अभी कृष्ण दिखा रहे हैं अर्जुन को। कृष्ण ने कहा कि मैं केवल बोल नहीं रहा हूं, अभी आप देखो मैं कौन कौन हूं। तो कृष्ण ने कहा ये आप दिव्य आंखें ले लो, क्योंकि साधारण आंखों से तो आप मुझे देख नहीं सकते, तो दिव्य आंखें ले लो, पश्य मे योग ऐश्वर्यम, और मेरा आप योग ऐश्वर्य आप देखिए। तो हम देखते कि किस प्रकार से कृष्ण ने अर्जुन को ये पूरा ऐश्वर्य दिखाया उनका, जिसमें उन्होंने जो भी कुछ बोला था सब है। नारद मुनि है, और जैसे बताया था ना देवर्षणाम नारद, सिद्धो सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, आदित्यों में मतलब आदित्य के पुत्रों में मैं विष्णु हूँ। तो ये सब कुछ अर्जुन को एक ही चित्र में बता दिया, विश्व रूप में सब कुछ बता दिया। और देखते हैं और थोड़ा डिटेल में कि क्या क्या बता रहे भगवान। ये है 11 चैप्टर, या अनेक वक्त्र नयनमेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। इसके पहले का श्लोक देख लेते हैं। या तो बता रहे हैं, अभी संजय डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, राइट, धृतराष्ट्र को कि किस प्रकार से ये अद्भुत दर्शन भगवान अर्जुन को दिखा रहे हैं, जिनके अनेक मुख और नेत्र है, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन है, अनेक दिव्य आभूषण है, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध है, तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो दिव्य वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगाया हुआ है, ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूप वाले तथा चारों तरफ मुख वाले देव को भगवान ने दिखाया। ये 11 है। देवी सूर्य सहस्त्रस्य भवेद युगपद्युता यदि भा सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदित हो जाए, इस इमेजिन करिए एक सूरज की रोशनी इतनी होती है, हजारों सूरज यदि उत्पन्न हो जाए तो उनके उनके जैसा प्रकाश शायद ही समान होगा। तो मतलब भगवान की प्रभा, भगवान के ये विश्व रूप से निकलने वाला प्रकाश इतना दिव्यमान था, इतना दिव्य था
कि ऐसा मानो कि कोई आकाश में 1000 सूरज आए हो। और विविध प्रकार से संजय जी डिस्क्रिप्शन दे रहे कि किस प्रकार से भगवान भगवान का रूप है। अर्जुन जी भी कहते हैं, पश्यामि देवांस्तव देह देहे सर्वांस तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माण्डमीशां कमलासनस्तं ऋषींच सर्वान् उर्गंश दिव्यान्। अभी अर्जुन देख रहे क्या क्या है और अर्जुन जी अभी बताएंगे। तो अर्जुन जी कह रहे हैं, देव मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को देख रहा हूँ, प्राणियों को देख रहा हूँ, ब्रह्मा जी को मैं देख रहा हूँ, शंकर जी को देख रहा हूँ, राइट। और किनको देख रहा हूं? मुनि, ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देख रहा हूं, राइट। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वानंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वरो, आपके मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्र वाले तथा सब ओर से अंत रूपों वाला देख रहा हूँ। चौकन्ना होकर इतने सारे मुख, इतने सारे गले, इतने सारे मुकुट हैं। मैं आपको न आदि न मध्य को और न अनंत को देख रहा हूँ। किरीटिनीं गदिनीं चक्रणीं च तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि तं दुर्निरीक्षं समन्तां दीप्तानलार्कद्वितीयं प्रमेयम्। मैं आपको किरीट, किरीट यानी टोक, गदा, चक्र धारण किए हुए देख रहा हूं। आपकी तेज की राशि सब और प्रकाश करने वाले दीप्तिमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप को देख रहा हूं, राइट। वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि कितना अद्भुत ये फॉर्म है भगवान का, राइट। अभी मैं इन वर्सेस से आपको इसलिए लेके जा रहा हूं कि आपको पता चले कि ये विश्वरूप होता क्या है। ऑफ कोर्स हम सब वर्सेस के थ्रू नहीं जाएंगे, हमारे पास समय की मर्यादा है, परंतु आप जरूर इस 10th चैप्टर और 11th चैप्टर को पढ़िए, आपको पता चलेगा भगवान क्या होते हैं, राइट। जिसे प्रभुपाद कहते हैं ना, यदि आपके सामने कोई आ जाए और कहे कि मैं भगवान हूं, उसको पहले बताइए विश्वरूप दिखा, विश्वरूप दिखा तो मैं मानूंगा, राइट। ये तो टेस्ट है। तो भगवान को दिखाना था अर्जुन को कि मैं विश्वरूप हूँ, मैं भगवान हूँ, इसलिए विश्वरूप दिखा दिया, राइट। न भूतो न भविष्यति, ऐसा रूप केवल भगवान ही दिखा सकते हैं। तो आखिर में भगवान ने एक जबरदस्त वर्ष कहा है, तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो हमारे चर्चा का विषय है। ये तो मैं इस वर्सेस के थ्रू आपको इसलिए लेके गया कि आपकी भी उसमें रुचि थोड़ी पैदा हो और आप भी पढ़े, राइट। और आपको पता है कि हम सारे वर्सेस कवर नहीं करते, हम कुछ कुछ वर्स ले रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट वर्सेस है वो ले रहे हैं। तो आज का जो वर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो पढ़ते हैं उसे। दिस इज 11.54। तो 11.51 तक तो अर्जुन ने केवल ग्लोरीफाई किया है भगवान को कि आपका रूप ऐसा है, आपका रूप ऐसा है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ वगैरह वगैरह, इसे हमने देखा। तो अभी 11.54 में भगवान कहते हैं, भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन परविष्टुं च परन्तपा। भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम् एवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टुं च परन्तपः। तो भक्त्या तु अनन्या शक्य, केवल भक्ति से ही आप मुझे देख पाएंगे अर्जुन। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, आप मुझे ज्ञान पाएंगे, देख पाएंगे। और प्रविष्टुम च परंतप का मतलब होता है आपको मेरी जो रहस्यमयी लीला है उसके बारे में आपको पता चलेगा। भक्त्या तु अनन्या शक्या, ये चीज आप समझ लीजिए। यदि आप भक्त है तो ही आपको भगवान की लीला समझ में आएगी, राइट। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, समझ में आएगी, आप देख पाएंगे और उस लीला के अंदर और उस लीला की जो मिस्ट्रीज है, रहस्य है, वो आप जान पाएंगे, राइट। इसके पहले वाले वर्ष में भगवान ने एक और जबरदस्त चीज कही है
भगवान कहते हैं कि ये जो रूप मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये देवों को भी दुर्लभ है, देव भी नहीं देख सकते। इसलिए कहा है दुर्दशम निदम, बहुत दुर्लभ ये रूप है मेरा, विश्व रूप, पर मैं आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। आगे वाले श्लोक में कहते हैं भगवान, नाहं वेदेन तपसा न दानेन चेज्जया शक्यम एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानासि माम यथा। तो ये जो रूप है ना वेद पढ़ने से आप देख पाएंगे, राइट, न तपस्या करने से ये रूप मेरा देख पाएंगे, न दाने, न कितना भी दान दे दो उससे भी आप ये रूप नहीं देख पाएंगे, परंतु कैसे देख पाएंगे? भक्त्या तु अनन्या शक्या, यदि आप मेरी भक्ति करोगे ना तो ही मेरा ये रूप देख पाओगे। केवल देख नहीं पाओगे, आप मुझे जान पाओगे, मेरा रूप देख पाओगे और मेरी जो लीला है उसके रहस्य के बारे में आप जान पाओगे, राइट। तो भगवान ने इस पर्टिकुलर अध्याय में बता दिया कि भक्ति कैसे टॉप मोस्ट है, नॉट इन ओनली दिस अध्याय, परंतु हमने देखा कि किस प्रकार से हर एक अध्याय में, जिसे हमने 6 चैप्टर में भी देखा, योगी नाम अपि सर्वेशम, 6वें अध्याय में भगवान ने योग के बारे में बताया, अष्टांग योग वगैरह वगैरह योग के बारे में बताया, और आखिर में क्या बता दिया? पूरे अध्याय में उन्होंने बताया कि ध्यान कैसे करना है और कैसे बैठना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, मन को कैसे कंट्रोल करना है। आखिर में क्या कर दिया? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समयुक्ततमः मतः। परंतु श्रद्धा से जो मेरी भक्ति करेगा ना वो योग से भी ऊपर है, ये सब अष्टांग योग से भी वो ऊपर है, राइट। तो हर एक अध्याय में आप देखेंगे तो भक्ति की महानता भगवान ने हर जगह पे बताई है। इस 11वें अध्याय में भी बताया विश्व रूप देखना है, आपको मेरे दर्शन लेने हैं, तो भक्ति के अलावा उसका कुछ मार्ग नहीं है। नहीं ज्ञाने न तपसा, नाम वेदे न तपसा, आपको वेद पढ़ के भी ये जो दर्शन मिलेंगे नहीं, न तपस्या करने से ये दर्शन मिलेंगे, न दान दे के दर्शन मिलेंगे, केवल और केवल भक्ति करने से आपको दर्शन मिलेंगे और आप सारे मेरे रहस्य के बारे में जान पाएंगे। एक कथा सुनेंगे अभी। मैं ये पर्टिकुलर इमेज इसलिए डाला कि देखिए ना, इस चित्र में भगवान विट्ठल जी के पूरे शरीर के ऊपर जो सारे भक्तगण हैं बैठे हैं। अभी भगवान विट्ठल जी ऑफ कोर्स कृष्ण हैं, उनको यदि दूसरे मार्ग से प्राप्त करने जाए तो बहुत डिफिकल्ट है, परंतु यदि भक्ति करेंगे ना तो भगवान खुद उठा लेंगे। जैसे माता अपने बालक को उठा लेती है, बालक को क्या करना है? बस डिपेंड रहना है माता के ऊपर, जोर से चिल्लाना है, माता मुझे उठा लो, भगवान उठा ले, माता उठा लेगी। उसी प्रकार से भगवान के लिए भी अपने जो भक्त है वो एक बालक की तरह है। जब भगवान देखते हैं कि ही इज हेल्पलेस तो उन्हें वो मदद करते हैं। देखिए लिखा है नीचे, विठू माझा लेकुरबाणा संगे भक्तांचा मेळा। भगवान विठ्ठल एक बाप के जैसे, जिसके बहुत सारे बेटे हैं और सबको ऐसे उठा लेते हैं, पर किसको? जो भक्ति करेगा उसको। नहीं वेदे न तपसा, वेद पढ़ने से, दान धर्म करने से, बाकी सारी चीजें करने से कुछ फायदा नहीं, यदि भक्ति ना हो तो। यदि भक्ति हो तो उसका फायदा है, राइट। तो भक्ति सबसे टॉप मोस्ट है। भक्त्या तु अनन्या शक्त्या, यदि आप भक्ति करेंगे तो आप जो लीला है भगवान की इसको समझ पाएंगे, राइट। एक कथा देखते हैं कि किस प्रकार से एक भक्त को भगवान से मिलना था और कैसे किस प्रकार से भगवान ने उस भक्त की मदद की। ये भक्त थी सखुबाई, राइट। बहुत फेमस स्टोरी है ये सखुबाई की। और सखुबाई बचपन से ही भगवान विट्ठल की भक्ति करती थी, परंतु जैसे ही उसकी शादी हो गई, उसके जो पति थे वॉज टोटली अगेंस्ट। तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि सखुबाई भक्ति कर रही है, और उसे वो बहुत डांटते थे, चिल्लाते थे, कभी कभी मारते थे और बहुत परेशानी किया, परंतु सखुबाई ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। इसका मतलब ऐसे नहीं वो
कहीं पे बैठ के बस ध्यान करती रही, नहीं, जो भी कुछ काम किया उसने, उसमें उसने भगवान विट्ठल को इंक्लूड किया। तो जब भी वो आटा की चक्की पीसती थी तो विट्ठल जी का नाम लेती थी, जब भी पानी भरती तो विट्ठल जी का नाम लेती थी, साफ सफाई करती तो विट्ठल जी का नाम लेती थी। पूरा मन जो था भगवान को दे दिया था, मत चित्ता मत गत प्राणा, पूरा शरीर और पूरा चित्त भगवान को दे दिया था। तो एक दिन ऐसे ही पानी भरने गई थी वो, और उसने देखा कि बहुत सारे जो वारकरी थे वो पंढरपुर जा रहे थे। तो उन्हें पूछा कि आप कहाँ पे जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम पंढरपुर जा रहे हैं, एकादशी है। तो बोले मुझे भी आना है। ठीक है, लेके जाएंगे, आप आपके पति से परमिशन लेके आइए क्योंकि आप शादीशुदा है। तो वो गई अपने पति के पास और कहा कि मुझे जाना है। तो उनके पति ने कहा नहीं 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 नहीं, आपको जाने नहीं दूंगा। वो रोने लग गई कि मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आ जाऊंगी, मुझे केवल विट्ठल जी के दर्शन लेने हैं। पति ने कहा बिल्कुल नहीं। वो रोने लग गई, गिड़गिड़ाने लग गई, बोले नहीं। आखिर में उसके पति ने उसको रस्सी से एक खंबे से बांध दिया। इतना ही नहीं, उसको बहुत मारा पीटा। कैन यू इमेजिन दिस? इतना मारा पीटा। उसके सास और ससुर ने भी उसे बहुत मारा पीटा, राइट। और ये रोने लग गई कि भगवान मुझे आपके दर्शन लेने हैं। तो भगवान ने एक लीला रची, भगवान खुद वहां पे आए और उन्होंने मिराक्युलसली, एकदम आश्चर्यकारक रीत्या, एकदम चमत्कारिक रीत्या इस सकू भाई को बंधन से मुक्त कर दिया। और सकू भाई वहां से भाग पड़ी, राइट। इन वारकरी के साथ गई और पंढरपुर गई, मंदिर में गई, भगवान विट्ठल जी के दर्शन लिए, मनोभावे दर्शन लिए, अपना चित्त पूरा भगवान के चरणों में अर्पण किया और वहीं पे अपने प्राण भी भगवान विट्ठल के चरणों में छोड़ दिए। जैसे हमने कान्हो पात्रा की कहानी में देखा था, उसी प्रकार से सखुबाई ने भी अपने जो प्राण थे भगवान विट्ठल जी के चरणों में छोड़ दिए। तो जब लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा अरे बाप रे, क्या बात है, सखुबाई की इतनी भक्ति कि भगवान के चरणों में प्राण छोड़ दिए, बहुत बड़ी बात है। तो उनकी चिता को वहीं पे आग दिया गया। और जो उनके गांव के कुछ वारकरी थे वो जब रिटर्न आए, कहा कि सखुबाई के बारे में उनके पति को, उनके सास ससुर को जी को बताया जाए। तो बताया सबको कि ऐसा ऐसा हुआ है सखुबाई के बारे में। बोले इम्पॉसिबल, सखुबाई तो घर में काम कर रही है। बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं, सखुबाई हमारे साथ थी, 30 दिनों तक हम चले और बाद में वो दर्शन लिया उन्होंने और उनके प्राण वहां पे छोड़ दिए और हमने अभी उनकी चिता को अग्नि दे के आ रहे। बोले इम्पॉसिबल, सखुबाई घर में काम कर रही है। और जैसे ही गए घर में तो घर में कोई नहीं था। तो भगवान विट्ठल ने खुद ने सखुबाई का फॉर्म लेके सखुबाई के घर में सेवा की, राइट। सखुबाई के पति की सेवा की। वो पति तो एथिस्ट था, एक नास्तिक था, परंतु क्योंकि सखुबाई उससे प्रेम करती थी इसलिए भगवान ने भी उसके ऊपर कृपा दिखाई और उसके घर में सेवा की। तो किसी को लगा ही नहीं कि सखुबाई पंढरपुर गई है, भगवान विट्ठल जी के घर में गई, विट्ठल जी के मंदिर गई है। किसी को लगा ही नहीं कि सखुबाई ने अपना देह त्याग कर दिया है, भगवान के चरणों में प्राण छोड़ दिए। क्योंकि विट्ठल जी ने इतने सुंदर तरीके से सखुबाई का सारा काम किया, इतने अच्छे तरीके से काम किया कि उसके पति को थोड़ा भी संशय नहीं आया कि ये सखुबाई नहीं है, राइट। तो इस कहानी से हम समझते हैं कि किस प्रकार से यदि भगवान को आपको प्रसन्न करना है तो कोई आपको एकदम डिफिकल्ट, एकदम डिफरेंट चीज नहीं करनी है। आपको केवल भक्ति करनी है। भक्त्या तु अनन्या शक्या। और यदि आप ऐसी भक्ति करेंगे तो भगवान आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। आपको विश्वरूप देखना है, विश्वरूप दिखा देंगे। आपको, आप देखिए ना, भगवान, जस्ट इमेजिन कीजिए कि भगवान विट्ठल ने सखुबाई का रूप लेके घर में क्या किया, कपड़े धोए, जो बर्तन मांजे, साफ सफाई की, वो सब आटा की चक्की पीसी और क्या क्या नहीं किया सखुबाई के लिए भगवान ने। तो ये सारी रहस्य को यदि हमको समझना है तो पहले भक्ति करनी पड़ेगी।
राइट। सेम विश्वरूप का दर्शन दुर्योधन का भी हुआ था, धृतराष्ट्र को भी हुआ था, परंतु उनकी अकल ठिकाने नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला ये क्या हो रहा है। दुर्योधन तो कहता है कि ये जो आदमी है तो जादूगर है, ये तो कोई भी कर सकता है, राइट, ऐसे कह के हंस दिया और निग्लेक्ट किया। परंतु भक्त ने ही समझा कि ये भगवान है और यही केवल विश्वरूप दिखा सकते हैं। यदि कोई भक्त नहीं तो समझेगा ये कौन है व्यक्ति, इग्नोर करेगा, निग्लेक्ट करेगा, परंतु भक्त ही केवल समझ सकता है कि ये भगवान है। इन कंक्लूजन, it is only a devotee who can understand the glories and the pastimes of Krishna. केवल भक्त ही समझ सकता है भगवान की लीला क्या है, भगवान का कर्तृत्व क्या है, और जो भगवान है उनसे आदान प्रदान करने के लिए उनको उनको ये इस दुख से बाहर निकालते हैं और अपने पास बुला लेते हैं। इस प्रकार से सखुबाई को भगवान ने कृपा दी, अपने पास बुला लिया। कुछ भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।